अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अपराधी होते हैं। सत्ता से जुड़ा हुआ जो है वो अपराध करता है तो तुम बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हो। छोटी मोटी घटना होता है, वहां पुलिस की सक्रियता होती है। अपना पसंद ढूंढ लिया है और वो जानता है कि कौन व्यक्ति है, कौन नेता है जो कहता है, जो करता है, कौन शासक है जो अचेत है, किसके कंधे पे जिम्मेदारी देनी चाहिए। साफ मत है, नया बिहार तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत की बात। अपना 60 सीट मांग रहे हैं। मांगना ही चाहिए, जिनको मांगना है मांगे, बाकी तो शीर्ष नेतृत्व जब बैठेंगे तो खुल करके सामने आ जाएगा बात। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है और ऐसे में लगातार जो सवाल है वो तो विपक्ष के द्वारा खड़ा किया ही जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ने सीधा जवाब दिया है और कहा है क्या विधायक नेवता पुरने के लिए रात में नहीं निकल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाना है। कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन आज एक बार फिर से एक मामला सामने आया है। जेडीयू के जो विधायक है उनके भांजा की हत्या कर दी गई है। राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, क्या कहिएगा? कौन सुरक्षित है जी? 2005 के पहले केंद्रीय मंत्री का भगना, विधायक का परिवार इस तरह से देखते थे क्या? अपराध इस कदर बिहार में बढ़ा हुआ है कि मानो कि अपराधियों की जकड़ में बिहार है और तंत्र ने तो इस कदर घुटना टेक दिया है कि पुलिस वाले को भी दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान जाति गिन रही है अपराधियों की। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अपराधी होते हैं। सत्ता से जुड़ा हुआ जो है वो अपराध करता है तो तुम बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हो। छोटी मोटी घटना होता है, वहां पुलिस की सक्रियता होती है। AK-47 पकड़ा जाता है, चुप्पी साध जाते हो। AK-47 और जिस पर केस चलता है अनुसंधान को कमजोर करके तथ्य छिपा करके कोर्ट में प्रस्तुत करके तो बाहर दिखाते हो राजनीतिक लाभ के लिए। जो हिस्ट्री सीटर हैं वो सबको जेलवा से निकलवा देते हो नियम बदल के। तब मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अपराधियों का? तो बिहार में आपराधिक घटनाएं देखिए, हल्के अगर दिनों की खाली घटना का जोड़िएगा तो लगभग हम समझते हैं कि 300-350 से ऊपर तो इधर की घटना है बिहार के अंदर में। NCRB की रिपोर्ट तो साफे न कहता है भाई कि नीतीश कुमार जी के इतने दिन के शासन काल में 65,000 हत्याएं हुई है बिहार के अंदर में और 25,000 रेप और गैंग रेप हुआ है। आंकड़ा निकालिएगा माहवारी तो 250 से अधिक जाएगा हत्या माहवारी और 100 से ऊपर जाएगा रेप की घटनाएं। शक्ति जी, सवाल अब थोड़ा पॉलिटिकल है क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या तेजस्वी यादव का कमबैक होगा? क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके का रुख अपनाई हुई है, VIP जो कह रही है, और ऐसे में तेजस्वी यादव मेन है। बिहार की आवाम अपना पसंद ढूंढ लिया है और वो जानता है कि कौन व्यक्ति है, कौन नेता है जो कहता है, जो करता है, कौन शासक है जो अचेत है, किसके कंधे पे जिम्मेदारी देनी चाहिए। साफ मत है, नया बिहार तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत की बात। लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात को कह नहीं रहे कि, और सहयोगी हैं, 70 सीट डिमांड है, VIP कह रही है कि 60 सीट चाहिए। कैसे होगा? आप लोग कितने सीट पर फिर लड़िएगा? कांग्रेस पार्टी हमारा ट्रस्टेड अलायंस है और कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को अगर मजबूत करती है, मांग अधिक रखती है तो रखनी भी चाहिए, मजबूत भी करनी चाहिए। अगर मुकेश सहनी जी सीट मांग रहे हैं तो उनके लोकतांत्रिक धर्म यही है। अपना 60 सीट मांग रहे हैं। मांगना ही चाहिए, जिनको मांगना है मांगे, बाकी तो शीर्ष नेतृत्व जब बैठेंगे तो खुल करके सामने आ जाएगा बात। लेकिन जिस तरीके से एनडीए ने तस्वीरें पेश की है एक अन्य मार्ग में, भले ही आप लोग अचेत कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो सामने आई है ना एनडीए की। महागठबंधन की तो अब तक आई नहीं। कौन सा तस्वीर है? करनाम बतिया रहे थे अमित शाह जी के स्वास्थ्य ठीक है ना, वही 15 मिनट के कौन सा मीटिंग था? आपको जानकारी नहीं है ये सब बतवा? तब ना स्वनी चौबे भेज रहे हैं दिल्ली में, वो प्रधानमंत्री बने के
छुट्टी काट रहे हैं, समझ में नहीं आपको आ रहा है? और रोज नीतीश कुमार को कौन डिस्क्वालीफाई कर रहा है? रोज डिप्टी सीएम कभी हाथ मोड़ देता है, कभी कुर्ता खींच देता है, कभी थाली खींच देता है। रोज तो मीडिया का टेंशन बढ़ उधर ही रहता सारी है। बातें मान रहे हैं, लेकिन जो चुनाव के मद्देनजर जो तस्वीरें सामने आई अमित शाह के आने के बाद, तो अब तक महागठबंधन में ऐसे देख, अरे भाई बिहार है यार, बिहार में इन लोग का अपने ही सुपड़ा साफ होने वाला है एनडीए का। यहाँ कुछ मिलना है, सबकी नजर एक ही है और एक तरफ टकटकी निगाह के लगाए हुए हैं तेजस्वी जी की तरफ। पूरा एनडीए घूम रहा है, महागठबंधन अभी अलग अलग है। समझ लीजिए, एक तेजस्वी सब पे भारी। बिल्कुल, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और जो सवाल था उस सवालों का जवाब इन्होंने साफ तौर पर यह दिया है कि एक तेजस्वी सब पर भारी, यानी कि इस बार शायद बिहार में कुछ अलग होगा। क्या ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस प्रेशर बना रही है सीटों को लेकर। वीआईपी जो खुद पिछली बार मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे, वो इस बार 60 सीट की डिमांड भी कर रहे हैं। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।